ओम शांति। आज हम बाबा की 28 जून की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, चुप रहो। बाबा ने आज हमें अटेंशन दिलाया है क्रोध पर। बाबा कहते ये पांचों विकार रूपी भूत जो है इनको जीतना है। बाबा कहते कि क्रोधी के घर के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का भी जो मटका था, जो हीरे जवाहरात से भरपूर था, अब भारत भी कंगाल हो गया है। बच्चों को बहुत साइलेंस में रहना है। बाबा कहते हैं बच्चों को कोई भी कड़वा शब्द भी नहीं बोलना है, बहुत मीठा बोलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। क्रोधी के साथ बाबा कहते हैं अगर आप क्रोध करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। बच्चों को बहुत साइलेंस में रहना है, घर गृहस्थ में रहना है, हर कार्य साइलेंस में रहकर करना है। घर में भी शांति में रहना है, ऑफिस में भी बाबा कहते जाते हैं तो वहाँ भी बहुत शांति से अपना कार्य करना है। बाबा बच्चों को संपूर्ण रूप से पावन बना रहे हैं। बाबा कहते बच्चों ने भक्ति मार्ग में बाबा को पुकारा, हे गाइड, हे लिबरेटर, ईश्वर आओ। तो इस समय बाबा आकर हमें अपना परिचय भी देते हैं। बच्चों को बाबा को याद भी जब करना है तो साइलेंस में रहना है। मुख से शिव शिव बोलने की भी दरकार नहीं है, बहुत साइलेंस में रहकर बाबा की याद करनी है। बाबा की याद से शांति भरती जाएगी, रूहानी बल भरेगा, जिससे हम ये 5 विकार रूपी भूत पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। याद के बल से हम पावन बनते हैं, संपूर्ण पवित्र बनते हैं। बाबा को गाइड लिबरेटर कहा है। बाबा आकर हमें ये पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, हमें संपूर्ण पावन बनाते हैं। बाबा को याद करना, ये बाबा कहते हैं ये विधि जो बाबा ने सिखाई है, इससे ही हम संपूर्ण पावन बन देवता बनते हैं। बाबा हमको ज्ञान रतन रोज देते हैं, हमें रतन बनाते हैं। तो बाबा की शिक्षाओं पर अमल करना है। मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो, मुख से भी और मन से भी। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। प्रश्न है, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्रोध। आज बाबा ने हमें ये क्रोध रूपी भूत को कैसे जीतना है ये सिखाया है। क्रोध कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था, भारत भरपूर था, इस भूत के कारण खाली हो गया है। ये भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। इसलिए इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो, अंतर्मुखी बन क्रोध के भूत को जीतो। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। यह बाप बैठकर शिक्षा देते हैं बच्चों को, और कुछ भी बोलने का इसमें है ही नहीं। ये शिक्षाएं भी हमें बहुत प्यार से सुनकर बाबा की याद में रहना है, सिर्फ समझानी दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है। यह है मन मना भव, मुझे याद करो, ये पहली मुख्य पॉइंट है। बाबा इस याद की यात्रा पर अटेंशन दिलाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, ये पहली मुख्य पॉइंट है, मुख्य धारणा है। तुम बच्चों को घर में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है। इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे आदि, ऑफिस आदि में चले जाना है, वहाँ भी साइलेंस में रहना अच्छा है। सब कहते हैं हमको शांति चाहिए, इस सृष्टि में भी सभी आत्माओं को शांति चाहिए।
यह तो बच्चों को बताया है कि शांति का सागर एक बाप ही है। बाप ही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, अंतर्मुखी रहना है। ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है तो इसमें जास्ती बोलना नहीं होता है, बिल्कुल मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना चाहिए। बाबा ने ये चीज़ आज अंडरलाइन कराई है कि बिल्कुल मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। लड़ाई आदि करना सब क्रोध है, सबसे बड़ा दुश्मन है काम। फिर दूसरा नंबर है क्रोध, एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है। बच्चे जानते हैं सत्युग में लड़ाई होती नहीं, यह है रावण पने की निशानी। ये लड़ाई आदि करना, क्रोध करना, यह है रावण पने की निशानी। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, भूत की प्रवेशता है। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को ज्ञान है ही नहीं। कोई क्रोध करता है तो बाबा हमको सिखाते हैं कि उसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को ज्ञान है नहीं, वह तो क्रोध करेंगे। क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। बाप समझाते हैं ये बड़ा कड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना है। बाबा हमको युक्ति सिखा रहे हैं, मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकलने चाहिए, यह बहुत नुकसान कारक है। विनाश भी क्रोध से ही होता है। घर घर में जहाँ क्रोध होता है वहाँ अशांति बहुत रहती है। क्रोध किया तो बाबा ने आज स्ट्रिक्ट कहा है कि बाप का नाम बदनाम करेंगे। इन भूतों को भगाना है। एक बार भगाया फिर आधा कल्प के लिए ये भूत होंगे ही नहीं। 5 विकार अभी फुल फोर्स में है, ऐसे समय ही बाप आते हैं जबकि विकार फुल फोर्स में है। यह आंखें भी बड़ी क्रिमिनल है, मुख भी क्रिमिनल है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है और घर को भी तपा देता है। काम और क्रोध ये दोनों बड़े दुश्मन है। क्रोध वाले याद कर न सके, क्रोध वाले बाबा को याद कर न सके। याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है, हमारे में भूत तो नहीं है। मोह का भी, लोभ का भी भूत होता है। लोभ का भूत भी कम नहीं है। यह सब भूत हैं क्योंकि रावण सेना है। बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं, परंतु बच्चे इसमें मूंझते बहुत हैं, समझते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति बहुत की है, भक्ति के संस्कार हैं। भक्ति है देह अभिमान। आधा कल्प देह अभिमान रहा, बाहर मुक्ता में आने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते हैं। बाप जोर बहुत लगाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। बाबा ने हमें यथार्थ विधि सिखाई है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, परंतु आता ही नहीं है। और सब बातें मानते भी हैं, फिर कह देते याद कैसे करें, कोई चीज तो दिखाई नहीं पड़ती। नए बच्चे जब आते हैं तो फिर पूछते रहते हैं याद कैसे करें, कोई चीज दिखाई तो नहीं देती। उनको समझाया जाता है तुम अपने को आत्मा समझो। यह भी जानते हो कि यह बेहद का बाप है। मुख से शिव शिव बोलना भी नहीं है, अंदर में जानते हो ना कि मैं आत्मा हूं। मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति का सागर वह परमात्मा ही है। जरूर वर्षा भी वही देंगे। अब बाप समझाते हैं मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी और जन जन्मांतर के विक्रम भी विनाश होंगे। बाकी और कोई चीज है नहीं, कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। आत्मा छोटी है, बाप भी छोटा है,
स्वरूप बाबा का भी छोटा है। याद तो सभी करते हैं, हे भगवान, हे गॉड। कौन कहता है? आत्मा कहती है। अपने बाप को याद करते हैं। तो बाप बच्चों को कहते हैं, बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया, मन मना भव। मीठे मीठे बच्चे अंतर्मुखी होकर रहते हैं। यह जो कुछ देखते हो ये सब कुछ खत्म हो जाना है। बाबा में कहते अंतर्मुखी रहो, ये जो कुछ देखते हो ये सब खत्म हो जाना है। बाकी आत्मा शांति में रहती है। आत्मा को शांति धाम ही जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शांति धाम जा नहीं सकती है। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं शांति कैसे मिले। बाप तो सहज युक्ति बताते हैं, परंतु बच्चों में भी बहुत है जो शांति में नहीं रहते हैं। बाबा हम बच्चों का चार्ट चेक कर रहे हैं। बच्चों में भी बहुत है जो शांति में नहीं रहते हैं। बाबा जानते हैं घरों में रहते हैं, बिल्कुल शांत नहीं रहते हैं। सेंटर पर थोड़ा टाइम जाते हैं, अंदर में शांति हो, बाबा को याद करें, वह नहीं है। सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं, तो सेंटर पर आने से भी शांति में नहीं रह सकते हैं। कोई का देह से प्यार हो गया तो उनके मन में कभी भी शांति हो न सके। बस उनको ही याद करते रहेंगे। जिनके साथ दैहिक स्नेह है उसकी ही याद आती होगी। बाप समझाते हैं मनुष्यों में है ये 5 विकार रूपी भूत। कहते हैं ना, इसमें भूत की प्रवेशता है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। वह तो करके एक भूत होता है, वह कभी प्रवेश कर लेता है। बाप कहते ये 5 भूतों की हर एक में प्रवेशता है। इन भूतों को भगाने के लिए ही बाप को पुकारते हैं, बाबा आकर हमको शांति दो, इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। ये भूत तो सभी में है। ये रावण राज्य है। सबसे बड़ा भूत है काम क्रोध। बाप आकर भूतों को भगाते हैं और उसकी एवज में कुछ मिलना तो चाहिए। वह भूत प्रेत भगाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। यह तो बच्चे जानते हैं। बाप आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने के लिए। बाप आते हैं सारे विश्व से ये 5 विकार रूपी भूतों को भगाने के लिए। अभी सारे विश्व में ये भूतों की प्रवेशता है। देवताओं में कोई भूत नहीं होता है, न देहाभिमान का, न काम का, न क्रोध का, न लोभ का, न मोह का, कुछ भी नहीं होता है। लोभ का भूत भी कम नहीं है। ये अंडा खाऊं, ये खाऊं, बहुतों में भूत रहता है। अपने दिल से समझते हैं कि बरोबर हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है। तो इन भूतों को निकालने के लिए बाबा कितना माथा मारते हैं, बाबा कितनी मेहनत करते हैं हमारे साथ। देहाभिमान में आने से फिर दिल होती है कि इनको भाकी पहनूं, ये करूं, दैहिक आकर्षण रहता है। फिर कमाई सारी चट हो जाती है। क्रोध वाले का भी यही हाल है। क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाप को मार देते हैं, स्त्री पति को मार डालती है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस होते हैं। इन भूतों की प्रवेशता के कारण क्या हाल भारत का हो गया है। भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था, वह अब खाली हो गया है। भारत भी कंगाल हो गया है। क्रोध के कारण कहते हैं ना, पानी का मटका भी सूख जाता है। तो ये भारत का भी ऐसा हाल हो गया है। यह कोई भी नहीं जानते। बाप ही आते हैं ये भूतों को भगाने के लिए, निकालने के लिए, जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते हैं। यह 5 भूत बड़े जबरदस्त है। आधा कल्प इनकी प्रवेशता रही है। इस समय तो बात मत पूछो। भल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु जन्म तो विकार से ही मिलता है। भूत तो है ना,
5 भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। ड्रामा कैसा बना हुआ है जो बाप बैठकर समझाते हैं। भारत कंगाल कैसे बना? जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं। भारत के लिए बाप समझाते हैं, अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है? ये अविनाशी पढ़ाई है जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है, इतना विस्तार है। बाप छोटेपन से, ब्रह्मा बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे और नारायण की पूजा करते थे। समझ कुछ भी नहीं था। मैं आत्मा हूँ, ये हमारा बाप है, ये समझ नहीं थी। इसलिए पूछते हैं कैसे याद करूं? अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। बाबा हमको स्मृति दिलाते हैं कि भक्ति में भी मुझे याद करते आए हो। हे भगवान आओ, लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। गाइड मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। इस समय सबकी आत्माएं काली हैं, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा? संपूर्ण पावन शरीर कैसे मिलेगा? भल करके चमड़ी कितनी भी सफेद है, परंतु आत्मा तो काली है ना। जो सफेद खूबसूरत शरीर वाले हैं उनको अपना नशा कितना रहता है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं पड़ता है कि आत्मा गोरी कैसे बनती है। इसलिए उनको कहा जाता है नास्तिक। तो अपने बाप रचयिता और रचना को ही नहीं जानते हैं, तो इसलिए नास्तिक कहा जाएगा। जो जानते हैं वो हुए आस्तिक। बाप कितना अच्छी रीति बैठकर तुम बच्चों को समझाते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे। बाबा ने हमें चेकिंग कराई है, कहाँ तक हमारे में सफाई है, कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता हूँ। याद के बल से ही रावण पर जीत पानी है। इसमें शरीर के बलवान होने की बात ही नहीं है। इस समय सबसे बलवान अमेरिका है, क्योंकि उनके पास धन दौलत बारूद आदि सब बहुत है। तो बल हो गया जिस्मानी, मारने के लिए। बुद्धि में है कि हम विजय पाएं। तुम्हारा है रूहानी बल। तुम विजय पाते हो रावण पर, 5 विकार रूपी भूतों पर, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सकता है। आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता है। हमारी राजाई कोई छीन नहीं सकता है, और कोई को बाप से वर्षा मिलता ही नहीं है। तुम क्या बनते हो, थोड़ा विचार तो करो। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वह समझते हैं स्वदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काटा। इसमें हिंसा की कोई बात ही नहीं है। बाबा ने इसका रहस्य बताया कि विकारों के सिर को हमें काटना है, विकारों को जीतना है। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। भल तुम कितनी भी भक्ति आदि करते थे, परंतु भूत निकाल नहीं सके। ये 5 विकार रूपी भूत निकाल नहीं सके। अभी अंतर्मुखी होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाई, भागी पहनी तो समझो चट खाता हो गया। उसका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता है। बाबा को उनका मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता है। वह जैसे अछूत हैं, स्वच्छ नहीं है। अंदर में दिल खाती है, बरोबर में अछूत हूँ। दैहिक आकर्षण है तो अंदर में दिल खाती है कि बरोबर में अछूत हूँ। बाबा कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। ये अवस्था रखने से तुम देवता बनेंगे। तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। समझाते रहते हैं अपनी जांच करो। बहुतों में क्रोध है, गाली देने बगैर रह नहीं सकते हैं, फिर लड़ाई चल पड़ती है। क्रोध तो बहुत खराब है। भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है। शरीर याद भी न आए तब ऊंच पद पा सकते हैं।
इसलिए 8 रतन गाए जाते हैं। तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं रतन बनने के लिए। कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवताएं थे, परंतु उनमें भी 8 रतन विशेष पास विथ ऑनर होंगे, उनको ही प्राइज मिलेगी, जैसे स्कॉलरशिप मिलती है। तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं, भूत की प्रवेशता हो जाती है। बाबा आज हमें अटेंशन दिला रहे हैं कि चलते चलते गिर पड़ते हैं, भूत की प्रवेशता हो जाती है, वहां विकार होता ही नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए। तुम जानते हो 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं। कोई हिसाब निकाले तो निकल सकता है। फिर यह जो झाड़ है उसमें भी ये लिख देंगे कि कल्प में इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड होते हैं। मनुष्य कहेंगे ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे। बच्चों को मुख्य बात बताई है कि कैसे भी करके भूतों को भगाना है। आज बाबा ने ये बात को कितना बच्चों को पक्का कराया है कि कैसे भी करके भूतों को भगाना है। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी है। सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर हैं, है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश। वहां भ्रष्टाचार होता नहीं, रावण ही नहीं है। रावण को कोई नहीं समझते हैं। तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं, सत्युग में रावण होगा ही नहीं। अभी पुरुषार्थ करो, बाप आए हैं, बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तुम कितनी बारी देवता बनते हो, कितनी बारी फिर असुर बनते हो, उसका हिसाब नहीं निकाल सकते हो। अनगिनत बार बने होंगे। अच्छा बच्चे, शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपने आप से पूछना है, हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है, आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती है, जोर से बोलने व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है, लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है। बाबा ने आज चेकिंग कराई है। दूसरी पॉइंट, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। देह सहित सब कुछ भूलकर याद की यात्रा में स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। बाबा का आज वरदान है, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। ड्रामा के इस विधान की विधि नूंदी हुई है। अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व में पहले राजा बन जाते। नंबरवार बनने का विधान ये विधि के कारण ही बनता है कि हमारे एक कदम हिम्मत की और बाबा के पद्मों की मदद, उसके आधार से। तो बाबा कहते नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। जो जितना चाहे हिम्मत रखो और बाप से मदद लो, चाहे सरेंडर हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है, लेकिन विधि से सिद्धि है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। बाबा का स्लोगन है, संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो।
ओम शांति।